पश्चिम बंगाल में एक जगह है कामाख्या के पास में, म्योंग म्यांग म्यांग, वहां का काला जादू बहुत प्रसिद्ध है, तंत्र विद्या का वो गढ़ है म्यांग। म्योंग है या म्यांग। वहां के एक साधक आए हमारे पास 4-5 महीना पहले। वो तंत्र मंत्र बहुत जानते थे, इतना जानते थे तंत्र मंत्र के वो केरा पेड़ा सब ले आते थे और बहुत ज्यादा जानते थे। वो ऐसे लॉक कुछ कर देते थे लकड़ी से तो आदमी उठ नहीं पाता था। और उन्होंने ही हमको बताया, बोले हमारे पास इतने भूत सिद्ध हैं, भूत, कि हम भूतों से काम करवाते। सो हमने कहा कि हमारे पास क्यों आए। बोले हम चेक करने आए थे, आपका बड़ा नाम सुना है, हम चेक करने आए थे कि आपके पास क्या है। हम कि हमारे पास तो हलवा है। हम तो कुछ हमको जानते ही मानते नहीं, सीधे साधे आदमी, राम राम जपते हैं, जो गुरुजी ने साधना भजन दे रखी वही जप करते हैं। तो बोले जब तो हम आपसे दीक्षा लेना चाह रहे। तो हमने कहा तुम खुद अपने आप में गुरु हो। बोले हमारे कितने 100 चेला हैं, उनके 400-500 चेला है, तांत्रिक, और बना रखे उन्होंने, और भयंकर काला शरीर, और पान खावे दिन भर, और स्माइल इतनी खराब आवे मुंह से, भगवान ही बचाए। हाँ, और वहां पर कुछ वो बता रहा था, बोले हम जिस गांव के हैं 15-20 साल पहले वहां पर कोई अधिकारी पोस्टिंग नहीं लेता था। हाँ, इतना खतरनाक काला जादू था। जो आपने एक किंवदंती सुनी उसने हमको बताई, अब सही गलत हो। बोले हम लोगों, हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तंत्र विद्या थी कि मेढक बना देते। हाँ हाँ ऐसी तंत्र विद्या थी। बोले तो कामाख्या के पास में है वो। तो हमने कहा कि तुम हमें क्यों गुरु बनाना चाह रहे। बोले महाराज अब पूछो मत, एक लफड़ा हो गया है। हम कहा बताओ। बोले आप कल दरबार लगाए थे खुले मैदान में जहां दरबार लगता। हम कहा बिल्कुल लगाए थे। बोले आप लोगों का बता रहे थे। हम का पर्चा तो बना रहे थे जो गुरुजी ने आज्ञा दे रखी। बोले उसी समय हमने अपनी विद्या चलाई कि इनकी विद्या लौक हो जाए। और बोले जब हमने अपने देव, उसने कोई अघोरी वीर का नाम लिया। बोले हमने अमुक अमुक वीर है कोई, वो भगवान जाने वो क्या बंगाली भाषा में उसने अपनी बात कही, और उसमें होता है। बोले पाताल भैरवी और फलाना वीर हमने चलाई कि इनके पास जो ये विद्या है, जो ये बागेश्वर बाबा पर्चा बना रहा, तुरंत लॉक हो जाए। बोले तब से वो हमारी विद्या वापस ही नहीं आ रही। बोले हम तब से छटपटा रहे हैं, न संपर्क हो रहा है न रिटर्न आई। अब ये पता नहीं चल रहा वो गई कहां। तो बोले हम आपको गुरुजी इसलिए बनाना चाह रहे कि वह हमारी लौटा दो। हमने अपने अगल बगल देखवे को नाटक करो या सो। हम कहा भैया भगवान की कसम खा के कह सके हमारे लो सो नहीं आई ना है, न हमें पता हुआ कहाँ गई। भगवान जाने, भैया हमें नहीं पता। अब तुम जानो, तुम्हारी विद्या जाने। वो के अब वो रोने लगा। हमको भैया रो क्यों रहे। अरे बोले गुरुजी बाप वापस कर दो, अपनो चेला बना लो चाकर। बोले हम पूरे दुनिया के तांत्रिकन का चैलेंज दे रहे। बोले हमारे लिए ऐसी विद्या है कि लौट नहीं सका था, और हमारी विद्या कभी फैल नहीं हो सका था। हम कहा अब तो हो गई। बोले यही से तो आप हम गुरु बना रहे हैं। तो वो हमसे पूछ रहे हो तो कि आप बताओ आप करत का हो। हम कहा हम तो कुछ नहीं करे, जो है सो मुंह में से वो कह दई। ये बात कह के हम ये कहना चाह रहे, यदि आप सत्यवादी रहेंगे, गुरु पर आपकी निष्ठा पक्की रहेगी, दुनिया का कोई तांत्रिक आपका बाल बांका नहीं कर सकता। उसकी विद्या आएगी तो जाएगी नहीं वापस। अच्छा तो बिल्कुल भगवान साक्षी हैं। व्यासपीठ पे हम क्या झूठ बोलेंगे, वैसे ही नहीं बोलेंगे। अब व्यासपीठ पे तो बिल्कुल ही क्या झूठ बोलेंगे। व्यासपीठ सामने है, हमें आज तक पता नहीं है कि उनकी विद्या गई कहां। हाँ, आज तक पता नहीं है कहां चली गई। आओ अब वो बाद में वो हमारी दीक्षा लेगा। हमने फिर बाहर में कहा, हमने कहा ऐसे लोगों से तांत्रिकन से ना दोस्ती अच्छी हो तो ना दुश्मनी अच्छी हो, ये चेले ही बनाए फायदा है। हमका सुन गुरु पे अब लौट के प्रयोग ना करना। चेला तो बना ले पर सुन महापाप पड़ेगा। तो बोलो आप तो चेला बना लो। इतना मुंह बसाए उसको, भगवान बचाए। तब उसने बताया वो ऐसी निकृष्ट चीजें करता है। गंदगी से साधना की उसने। गंदगी जानते, भिष्टा, उससे साधना की। लेकिन अब उसका वही काम है, उसी काम में वो लिप्त रहता। गंदगी से साधना की, इतना मुंह बसाए भगवान से। लेकिन हमें फिर बाद में पता लगा, जब उसके परिवार वाले आए, गांव से 4-6 लोग आए, दोबारा आया वो। अभी कुछ दिन पहले फिर आया, दोबारा आया। तो हमने कहा ये लोग कौन है। तो गांव वालों ने बताया। बोले इससे कोई बात नहीं करता, खतरनाक आदमी।
हम कहा क्या करता? अरे बोले पागल कर देता, कई घरों में पागल कर दिया। ऐसा खतरनाक आदमी है, कोई इससे बात नहीं करता है, बहुत तेज, ये जो कह दे वही होता है। हम कहा वाह बहुत बढ़िया है। तो हमने कहा अब तो ये हमारा चेला है। तो वो फिर दोबारा आया, बोले गुरुजी अभी तक नहीं आई है। तो हम कहा भैया वो बहुत लंबी चली गई, हमें लगा पता करो कौन से देशन में गई है। फिर हमने उसको उपाय बताया। हमको और तो कोई उपाय हम जानते नहीं, भगवान से क्षमा मांगो। हमारे एक सन्यासी बाबा हैं, उनसे क्षमा मांगो, परिक्रमा करो, नाम जप करो। तो आप यदि नाम जप कली काल में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरही, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावही नर पावही भवथा। और नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। केवल कली काल में भगवान नाम संकीर्तन एकमात्र आधार है। यदि आप लोग सत्य बोलोगे, सत्य पर चलोगे, व्रत का पालन करोगे, नाम जप करोगे, दुनिया का कोई तांत्रिक मांत्रिक, हम आपको आज अपनी जन्मभूमि में बैठ करके शपथ लेकर कह रहे, आपका कोई बाल वांका नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन डिग ना जाना कि तुम कहो अब 100 दिन तो तुम झूठ ना बोलो, अब एक बार बोले क्या दिक्कत? बस यही गड़बड़ है, वो एक ही बार फिर गड़बड़ा जाता है, क्योंकि एक झूठ फिर 100 और झूठ को जन्म देता है। एक झूठ बोलो फिर और झूठ बोलना पड़ेगा, उस झूठ को छिपाने के लिए नया झूठ बोलना पड़ता है। एक झूठ बोल दिया, क्यों भाई खाना खाया? नहीं खाया। खा लिया है पर झूठ बोलो नहीं खाया, तो फिर एक नया झूठ और बोलना पड़ेगा। तो वो कहेगा क्यों नहीं खाया? फिर तुम्हें नया झूठ बोलना पड़ेगा, जल्दबाजी थी। अब देखो हो गई 2 झूठे। फिर वो कहेगा इतनी जल्दबाजी क्या थी, खा के तो निकलते कम से कम खाना। अब क्या बताइए, घर वाली ने बनाया नहीं था। लो ये तीसरा झूठ हो गए, झूठ पे झूठ ये बढ़ते ही जाते, एक झूठ कई झूठ को जन्म देता है। इसलिए सत्य। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।